रसूल करीम ने फरमाया वैहा अम्मार तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया, अफसोस अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन्नार, अम्मार उस जमात को अल्लाह की तरफ बुलाएगा और वो जमात अम्मार को जहन्नम की तरफ बुलाएगी। बस बात खत्म हो गई। रसूल करीम ने फैसला फरमा दिया, अब मौलवी की कोई तावील भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जब भी बात मौला अली की आती है, मौलवियों को ऐन उसी वक्त तावीलात की ज़रूरत पेश आती है। क्यों भाई? जब आपने एक उसूल बना दिया कि पहले खलीफा सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक के खिलाफ आने वाला बागी, दूसरे खलीफा सैयदना उमर फारूक के खिलाफ आने वाला बागी, तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन के खिलाफ आने वाला बागी रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन। तो जब आपने ये उसूल बना दिया है और इसी उसूल के तहत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा को जब ये मामला दरपेश हुआ और एक खलीफा बरहक के खिलाफ बगावत की गई और एक मुनज़्ज़म महाज खोला गया और फिर उस गुरोह की जानिब से सैयदना अम्मार इब्न यासिर को शहीद किया गया, जिनकी शहादत के मुअल्लक रसूल करीम ने उम्मत को खबर अता की थी। फिर उसी खबर पर उम्मत के तजर्बात मौजूद थे। जब ऐन सारा मामला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैसले के मुताबिक हो रहा है, तो मौलवी अलीउल मुर्तज़ा के बुग़्ज़ और हसद में वहाँ तावीलात की तरफ जा रहा है। क्यों? क्या इनको ये बातें नहीं पता? इन्हें सब कुछ पता है। ये इन बातों की हकीकत से आगाह हैं, लेकिन अलीउल मुर्तज़ा को पैमाना ईमान भी जानते हुए कि रसूल करीम ने फरमाया अन ला युहिब्बनी इल्ला मुमिन वला युबग़िदनी इल्ला मुनाफिक, और अली को हक जानते हुए कि रसूल करीम ने फरमाया अलीयुन मअल हक़ अल हक़्क़ु मअल अली, फिर भी इनके अंदर ये मामला छुपा हुआ है कि जब अलीउल मुर्तज़ा के मामले में कोई वस्फ बयान किया जाएगा, ये उसमें तावील का सहारा ज़रूर लेंगे और दूसरों पर फतवे लगाएंगे। भाई आप हम पर फतवा क्यों लगाते हैं जब हम मिंबर रसूल पर बैठकर ये रिवायात बयान करते हैं कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा, अल्लाह की तरफ बुलाएगा और वो उसे आग की तरफ, जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। तो आप हमें राफदी कहते हैं, शिया कहते हैं, गाली कहते हैं। क्यों भाई? हम तो नाकिल हैं और उसूल यही है कि नाकिल पर कोई फतवा नहीं लगता, जिसने राय पेश की है उस पर फतवा लगता है। आप हिम्मत करें, अगर आपने फतवा लगाना है ना और हकीकत हाल से अपने मुंह को छुपा कर लोगों की जबानों को बंद करना है ना, तो फिर आप फतवा लगाएं उन मुहद्दिसीन पर जिन्होंने इस हदीस को अपनी किताब में जगह दी है। कदम आगे बढ़ाएं, फतवा लगाएं उन सहाबा पर कि जो इस हदीस के रावी हैं। देखें, आप हमारी ज़बान बंदी की फिक्र ना करें, अपने गिरबान में झांकें। हम आपके फतवों से खौफ ज़्यादा नहीं होते। सुबह से शाम तक आप हम पर फतवे लगाते रहें और यही काम करते आप मर कर कब्र में चले जाएं, तब भी हमें आपके फतवों की कोई परवाह नहीं है। हाँ, हम ये बातें क्यों बयान कर रहे हैं? उसकी वजह है कि आपने हमें इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब ये हकीकी बातें लोगों के सामने बयान की जाएं। जब आप अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का तकाबुल शुरू कर देंगे, तो फिर हमें ये बात करनी पड़ेगी, वगरना हमें इसकी कोई हाजत नहीं थी। जब भी अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के किसी वस्फ की बात आती है, आप उस वस्फ को किसी और सहाबी की तरफ ले जाते हैं। किसी कमाल की बात आती है, किसी और सहाबी की तरफ ले जाते हैं। अलीउल मुर्तज़ा को निस्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो एक ख़ास फैज़ान और क़ुर्बत का ख़ास इनाम मौला बनने की सूरत में मिला, आपसे तो अलीउल मुर्तज़ा का एक वो वस्फ़ भी बर्दाश्त नहीं होता है। लिहाजा आप हम पर फतवे ना लगाएं, हमें बुग़्ज़ व हसद का निशाना ना बनाएं, हमें तान और तशनीक की तरफ ना लेकर जाएं। हाँ, अगर आपको ज़्यादा बुखार है तो बुखार उन मुहद्दिसीन की जानिब उतारें जिन्होंने इन हदीसों को अपनी किताबों में जगह दी है, और उन एक कदम आगे बढ़ाकर उन सहाबा की तरफ जाएं, ताकि आपको पता चले कि आप जब सहाबा के बारे में बात करेंगे तो लोग आपके साथ क्या रवैया इख्तियार करते हैं जिन्होंने इन हदीसों को रिवायत किया है। तो इसलिए आप हमसे नाराज़ ना हो, अपने आप में तवज्जो करें
اور اس حقیقت الہ کو پہچاننے کی کوشش کریں جو رسول کریم نے ہمیں ایمان کی صورت میں عطا کی ہے۔